तो अब हम जहांगीर के शासनकाल में पहले खुसरो का विद्रोह, फिर खुर्रम का विद्रोह, उसके बेटे यानी शाहजहां का विद्रोह, यही दो घटनाएं देखेंगे। ये घटनाएं महत्वपूर्ण हैं जहांगीर के शासनकाल में और इन्हीं से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और पहले भी पूछे गए हैं। तो 1605 में जब जहांगीर बादशाह बना तो उसके सुल्तान बनते ही, उसके बादशाह बनते ही 1606 में उसके बेटे खुसरो ने विद्रोह कर दिया अपने पिता ही के खिलाफ। और अपने पिता के खिलाफ मुगल बादशाहों में विद्रोह करने की जो परंपरा थी वह स्वयं जहांगीर ने ही शुरू की थी। 1605 में आप जानते हैं कि जब अकबर बादशाह था तो जहांगीर ने ही सबसे पहले यह परंपरा शुरू की कि 1605 में अपने पिता के खिलाफ विद्रोह किया। तो हमीदा बानो बेगम के बीच में आने से जैसे मामला जो है वह शांत हुआ, लेकिन यह परंपरा जो जहांगीर ने शुरू की यह मुगल साम्राज्य के लिए बहुत घातक हुई। इसके बाद आप देखेंगे कि जहांगीर के बादशाह बनते ही उसके बेटे खुसरो ने ही विद्रोह कर दिया। फिर शाहजहां ने भी अपने पिता के खिलाफ विद्रोह किया और शाहजहां के खिलाफ भी उसके बेटे औरंगजेब, दारा और मुराद शाह शुजा सभी ने विद्रोह किया। तो इस तरह से विद्रोह करने की जो परंपरा, पिता के खिलाफ गद्दी पाने की, यह परंपरा स्वयं जहांगीर ने ही शुरू की थी। और खुद जब बादशाह बना तो उसको इसी का सामना करना पड़ा और खुसरो उसके बेटे ने विद्रोह का झंडा बुलंद कर दिया। लेकिन जहांगीर ने बहुत निर्दयता का परिचय दिया और अपने बेटे को गद्दी के दावेदारी से हटाने के लिए उसे बहुत कठोर यातनाएं दी। तो खुसरो के विद्रोह में क्या हुआ आगे इसमें देखें। तो खुसरो जो है यह मानबाई का पुत्र था और जो मानबाई हैं, मानबाई जो कछवाहा राजपूत भगवंत दास थे उनकी बेटी थी। और खुसरो जो मान सिंह थे वो खुसरो के मामा थे, मान सिंह। तो मानबाई का पुत्र जो था वह खुसरो था और खुसरो जो मानबाई हैं वो कछवाहा राजपूत भगवंत दास की पुत्री थी। यह बात हमने कर ही ली है। कछवाहा राजपूत भगवंत दास की पुत्री थी और मान सिंह खुसरो का मामा था। मान सिंह खुसरो का मामा था। जब अकबर की मृत्यु के बाद 1605 में इतिहासकार बताते हैं कि मान सिंह और जो मिर्जा अजीज कोकन है, इन दोनों ने खुसरो को बादशाह बनाने की कोशिश की थी बजाय जहांगीर के। इन लोगों ने खुसरो को बादशाह बनाना की योजना एक बनाई थी, लेकिन यह योजना विफल हो गई क्योंकि पिता के रहते पुत्र का बादशाह बनना मुश्किल था। और लेकिन यह योजना बनाई थी मान सिंह ने, लेकिन यह योजना विफल हो गई। और फिर जब खुसरो ने विद्रोह किया तो फिर खुर्रम द्वारा 1606 में यह विद्रोह हुआ और इस विद्रोह को दबाने के लिए खुर्रम यानी शाहजहां को भेजा गया। तो सबसे पहले शाहजहां ने तो खुसरो को अपने ही भाई को अंधा करवा दिए और बाद में 1622 में खुसरो की हत्या भी कर दी गई। तो ये सब घटनाएं थी। तो जब खुसरो ने विद्रोह किया तो शाहजहां को भेजा गया और शाहजहां ने खुसरो को अंधा करवा दिया और फिर बाद में 1622 में खुसरो की हत्या भी करवा दी गई। बुरहानपुर में उसकी हत्या हुई, जहां बाद में जहांगीर ने खुसरो को यहाँ प्रयागराज यानी कि खुलदाबाद में ला करके दफनाया, जहां आज भी खुसरो बाग के नाम से जो एक स्थल है वह वही है। खुसरो और उसकी माता मानबाई का मकबरा है यहीं खुसरो बाग में। तो बाद में इसे खुसरो बाग में, खुसरो बाग यानी कि प्रयागराज में दफनाया गया। और जो खुसरो की माता थी मानबाई, इनसे भी ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस प्री में और दूसरे भी एग्जाम में बहुत पूछा गया है कि जहांगीर की कौन सी पत्नी थी जिन्होंने अफीम खाकर आत्महत्या की थी। तो वह खुसरो की माता मानबाई ही थी। मानबाई की हत्या करने के पीछे, आत्महत्या के पीछे यह कारण बताया जाता है कि वह जहांगीर की शराबखोरी से बहुत दुखी थी और इस वजह से उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। और उनका भी मकबरा यहीं प्रयागराज में खुसरो बाग में है। तो यही मानबाई हैं जिन्होंने अफीम खाकर आत्महत्या की थी। यह कई बार पूछा गया है। तो अब खुसरो का विद्रोह
हमने समझ लिया है कि कैसे खुसरो का विद्रोह हुआ और फिर खुर्रम द्वारा उस विद्रोह को दबाने के लिए भेजा गया, फिर खुसरो को अंधा करवाया गया, बाद में उसकी हत्या भी कर दी गई। तो ये सब घटनाएं थी। अब जहांगीर के शासनकाल के आखिरी दिनों में फिर शाहजहां ने अपने पिता के खिलाफ ही विद्रोह किया। यह हुआ 1622 से 1626 में इस विद्रोह की शुरुआत हुई। और इस विद्रोह में जो घटनाएं जिस घटनाक्रम में हैं उसको हम जरूर जानें, क्योंकि इन विद्रोहों से कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पहले भी पूछे गए हैं। तो घटनाएं इसमें ऐसी थी कि 1622 में जो ईरान का शाह था, शाह अब्बास प्रथम, उसने कांधार का जब घेरा डाला, तो कांधार का घेरा जब डाल दिया गया तो जहांगीर ने, शाहजहां उस समय दक्कन का सूबेदार था, फिर शाहजहां को यह आदेश भेजा जहांगीर ने कि वह दक्कन अभियान का नेतृत्व करे, लेकिन शाहजहां ने इससे इनकार कर दिया। और शाहजहां इस वजह से वह जाने से इनकार कर रहा था, उसे लगा कि वह कांधार अभियान में बहुत लंबा समय लगेगा और इधर हो सकता है कि उसके खिलाफ चालें चल जाएं। नूरजहां जो उस समय बहुत प्रभावशाली थे, और शाहजहां को लग रहा था कि यदि वह कांधार गया तो नूरजहां कोई चाल चल देगी और शहरयार को हो सकता है कि बादशाह बना दिया जाए। इस वजह से शाहजहां वहां जाने को तैयार नहीं था और फिर उसने इसी बात को लेकर के विद्रोह कर दिया। तो आगे इसमें देखें क्या हुआ कि ईरान के शाह अब्बास प्रथम द्वारा जब कांधार का घेरा डाला गया तो शाहजहां को जब यह कहा गया कि वह जाए कांधार, लेकिन उसने कांधार जाने से इनकार कर दिया। फिर कांधार अभियान का नेतृत्व नूरजहां ने शहरयार को सौंपा। एक घटना यह भी बीच में हुई कि जब शाहजहां ने कांधार जाने से मना कर दिया तो यह मौका देखते हुए नूरजहां ने पहले शहरयार का मनसब बढ़वाया और फिर शहरयार को कांधार अभियान का नेतृत्व सौंप दिया। उसे लगा कि यदि शहरयार कांधार में विजयी होता है तो उसका प्रभाव भी बढ़ जाएगा और उसे बादशाह बनाने में कोई दिक्कत भी नहीं होगी। तो कांधार अभियान का नेतृत्व तो नूरजहां ने शहरयार को भेजकर करवाया और खुद शाहजहां के विद्रोह को दबाने के लिए उसके जहांगीर के एक बेटे परवेज और साथ में सेनापति महावत खां को भेजा गया। तो ये बातें थी। शाहजहां के विद्रोह को दबाने के लिए पहले परवेज और महावत खां दोनों को शाहजहां के विरुद्ध भेजा गया और अंततः शाहजहां शाही सेना से पराजित हुआ, यानी कि परवेज और महावत खां की सेना से। और फिर शाहजहां ने अपने पिता के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। तो जब शाहजहां ने आत्मसमर्पण कर दिया तो आत्मसमर्पण की शर्तों में शाहजहां ने अपने पुत्र, जो उस समय 8 और 10 साल के थे, औरंगजेब और दारा, इन दोनों को राजदरबार में बंदी के रूप में भेज दिया। और यह भी पूछा गया है इसके पहले कि जब शाहजहां ने विद्रोह किया था तो अपने किस पुत्र को बंधक के रूप में राजदरबार में भेजा था। तो वह औरंगजेब था और दारा, औरंगजेब और साथ में दारा था, जिसे बंधक के रूप में राजदरबार में भेजा गया था। राजदरबार में भेजा गया था। लेकिन 1626-27 में आखिरकार शाहजहां ने अपने ससुर आसफ खान की मदद से और फिर महावत खान को भी अपनी तरफ मिला लिया और इस तरह से गद्दी के दूसरे दावेदारों को हटा करके शाहजहां खुद ही सम्राट बन गया था। ये सब घटनाएं आगे घटेंगी और यह शाहजहां के विद्रोह में या फिर खुर्रम के विद्रोह में घटनाएं थीं। तो अब आज की वीडियो में यही इतना ही था। तो हमने आज की वीडियो में देखा कि नूरजहां, फिर नूरजहां का उसका प्रभाव, जुनता गुट जो नूरजहानी चौकड़ी थी, यह सब, फिर खुसरो का विद्रोह और खुर्रम का विद्रोह जो है। खुसरो के विद्रोह से संबंधित एक घटना और रह गई है। इसको हम जब सिखों के विषय में देखेंगे, सिख गुरुओं का जो क्रम है उसमें इसको देखेंगे कि खुसरो को बादशाह बनने का आशीर्वाद जो गुरु अर्जुन देव ने दिया था, तो गुरु अर्जुन देव ने जब खुसरो को बादशाह बनने का आशीर्वाद दिया, जब खुसरो ने विद्रोह किया था उसी समय वह गुरु अर्जुन देव से मिला था। तो इसी अपराध में, क्योंकि उन्होंने खुसरो को आशीर्वाद दिया था, इस वजह से जहांगीर ने उनको पहले बंदी बनाया, फिर बंदी के रूप में ही बाद में उनके ऊपर कई शर्तें ला दी गई और कठोर यातनाएं दे करके गुरु अर्जुन देव की भी हत्या करवा दी गई। यह घटना भी जहांगीर के शासनकाल की है। उसको हम जब सिख धर्म गुरुओं का जो एक क्रम है उसको देखेंगे, फिर उसमें बातें करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही था। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।